नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ संजीव अंग्राल और हमारे साथ विपिन कुमार जो प्रोटेस्ट से डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को बता दूं कि 162 दिन जो है प्रदर्शन करते हो गए रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों को, और आप सभी को बता दूं कि अभी भी जोश जो है इनका वही पहले दिन की तरह बरकरार है। गर्मियों से सर्दियां आ चुकी हैं लेकिन सरकार जो है अभी भी जो है नहीं जगी है और इनके हवाले से जो है इनकी मदद करने के लिए कोई भी जो है ट्रांसफर पॉलिसी सामने नहीं लाई गई है और उल्टा जो सैलरी इनको मिलनी थी वो तक नहीं अभी दी गई है। सैलरी रिलीज करने की डिमांड जो है वो भी करी एम्प्लॉयज के द्वारा उठाई गई है। और आप सभी को बता दूं कि परसों जो है बड़े कार्यालय में रोहित कंसल जी के कार्यालय में इनकी मीटिंग भी हुई थी और सबसे पहला सवाल मेरा विपिन जी से यही रहने वाला है कि सर जो आपकी मीटिंग हुई थी विपिन जी, क्या वो कहीं ना कहीं गुड मतलब उसका फल आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं साबित हो रही है, या फिर आपको क्या लग रहा है कि वो मीटिंग सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही? नहीं, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल। सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं ये जरूर कहता हूँ कि बिल्कुल सक्सेसफुल रही। देखिए, कम से कम किसी भी समस्या का समाधान जो होगा वो टेबल पे बैठकर ही होगा जी। अगर इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम उसका स्वागत करते हैं। और बिल्कुल जो मीटिंग हुई उसके बाद हमने ये फैसला लिया, वहां पर जो बातचीत, उसके बाद ये तय किया हमने कि आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरी कमेटी जो है एक बैठेगी और हमारे जो यहाँ प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं इनकी तरफ से भी एक पूरी तरीके से जो है बात होगी और कम से कम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाएगा और स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाएगी। कमेटी का जो निर्णय होगा वो निर्णय लेने से पहले स्टेक होल्डर्स की बात को सुना जाना चाहिए। ये हमारी मांग थी और उस मांग को उन्होंने माना है। तो मैं जरूर कहता हूँ कि जो कमेटी के साथ हमारी जो वहां पे जो चेयरमैन है कमेटी के, उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने इस बात को माना कि स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। उस बात को उन्होंने एश्योर किया है और उस बात को हम वेलकम करते हैं। कम से कम देर से ही सही शुरुआत तो हुई है। जी। विपिन जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो गए भी थे ग्राउंड जीरो की कंडीशन देखने, ग्राउंड जीरो की रियलिटी देखने, और देखने के बाद विपिन जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये देरी किस लिए हो रही है, ये देरी कहाँ हो रही है? कमेटी भी गठन हो चुकी है और कमेटी मेरे ख्याल से बार बार गठित करने जो है वो सोल्यूशन उसका नहीं निकल सकता कमेटी बार बार, जबकि आप मुलाजिमों के साथ बैठ के चीज का हल नहीं निकाल देते। देखिए, जो कमेटी 25 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसमें चेयरमैन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएटी थी, बाद में उनका ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के बाद इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये मजबूरी बन गई उस वक्त के रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। उसके बाद कम से कम हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि अगर कमेटी को अब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो अब रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ये कमेटी जो है दोबारा से इस प्रोसेस को इनिशिएट करे। और हमने इस बात को माना पहले भी कि कम से कम अगर कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया तो अब देर नहीं लगनी चाहिए। 162 दिन हो चुके हैं। 162 दिन के बाद इतना समय लगना नहीं चाहिए। तो मैं पहली बात बताता हूँ, अब कितना समय लेगी सब प्रशासन को, कितना समय लगना है। ये धरना उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जब ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन आएगी। ये हमारी तरफ से साफ बात है। दूसरी बात, मैं जरूर कहता हूँ कम से कम जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स में इस वक्त बैठे हैं उनको ये देखना चाहिए, ये कर्मचारी जिस बात की डिमांड कर रहे हैं ये बात कोई डीए की लड़ाई नहीं है, एचआरए की लड़ाई नहीं है, रिजर्वेशन प्रमोशन की लड़ाई है। ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो हमने ये जरूर माना है कि कम से कम जो इनिशिएट इस बात किया है कमेटी ने, जब दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो अब मुझे जरूर लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये आने वाले दिन जो है इन कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन साबित हों, इस बात की मैं कामना और विश्वास रखता हूँ। जी। विपिन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने मीटिंग में बायोमेट्रिक का मुद्दा भी उठाया था? बिल्कुल, हमने सैलरीज की बात भी उठाई है, हमने बायोमेट्रिक की बात भी उठाई है और उन्होंने जो कहा कि बिल्कुल एक रिटन
किन किन विभिन्न मुद्दों को जो है आपने मीटिंग में उठाया और आश्वासन किन किन मुद्दों को जो है वो आपको मिला? देखिए, हमारा मुख्य मांग हमारी यही है कि जी कम से कम ट्रांसफर पॉलिसी के लिए सरकार सीरियसली काम करे और ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन निकाले। पहली बात। दूसरी जी बात, हमारी सैलरी का इशू है, उसको भी उठाया हमने। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी हमने बात की है। तो वो तमाम मुद्दे जो इस वक्त हमारे लिए जेन्युइन और जस्टिफाइड है, जिनके लिए हम धरना दे रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को हमने उठाया है। और ये मुद्दे जो हैं, इनको हम उठाते रहेंगे जब तक कोई ना कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आएगा। जी विपिन जी, कल जो है मेरे गुलाम साथियों, नबी आजाद का हेलो। एक उनका स्टेटमेंट सामने आया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर हमें जो है वोट दिए जाते हैं और हम पावर में आते हैं, तो हम जो है अडॉक एम्प्लॉयज, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनको जो है पक्का करेंगे, उनको परमानेंट करेंगे। क्या आपको भी ऐसे सियासी जमातों से कुछ उम्मीदें हैं कि उन्होंने पहले आने की कोशिश करी? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, जितने भी कर्मचारी हैं, इन जी इन कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त बारिश चूंकि शुरू हो गई है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जी हमने 45 डिग्री टेम्परेचर को देखा यहाँ पर। अब जी बारिश हो जी रही है, आज भी आप देख रहे हैं धरना चल रहा है। जी जहां तक रही बात राजनीतिक दलों की या किसी जी सियासी लीडर्स की, वो क्या जी कहते हैं, देखिए, उनका कहना क्या है, उनका क्या नहीं कहना है, वो अपनी जगह पर है। मैं इतना ही जी कहता हूँ, किसी भी किस्म का, जो मैं कहता हूँ ना, लॉलीपॉप, जी आज आप देखते हैं बिल्कुल लॉलीपॉप से तो छोटा बच्चा भी मानने को तैयार नहीं होता है। तो ये बिल्कुल कर्मचारी बिल्कुल जो पिछले 162 दिन से धरने पे जी बैठे हैं, ये किसी लॉलीपॉप से मानने वाले हैं नहीं आज की स्थिति जी में। जी अब ट्रांसफर विपिन पॉलिसी जी, हमारा फंडामेंटल राइट है, और ट्रांसफर पॉलिसी से कम हम कुछ नहीं लेंगे, और ट्रांसफर पॉलिसी से ज्यादा भी हमें कुछ नहीं चाहिए। जी और मेरा कौन यही अपने, कहना है कि तो अगर देखिए, मैं इतनी बात कहता हूँ, कौन अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या रखता है, किसकी सरकार बनती है, कौन हम्म, सत्ता में आएगा, कौन विपक्ष में रहेगा, ये जी हमारी बात नहीं है। इसकी हमें जी चिंता नहीं है। जी ये उन लोगों को चिंता करनी है। अगर इन कर्मचारियों को 162 दिन तक धरने पे जी रखा जाएगा, तो आने वाले समय में जरूर मैं कहूंगा, इसका जी राजनीतिक दलों के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ेगा, और जम्मू की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी कहीं ना कहीं विपिन जी, आपके फंडामेंटल जितने राइट्स हैं उनका वायलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। जिस तरीके से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी डिमांड जो है वो सुनी तो गई है, लेकिन पूरी नहीं की जा रही है। विपिन जी, आप भी कहीं ना कहीं जो है प्रोफेशनल देखिए प्रोटेस्टर जो है वो बन चुके हो, आपको भी जो है काफी ज्यादा सर, एक्सपीरियंस जो है वो हो गया है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। जी मेरा कहने का मतलब ये था कि विपिन जी, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी जी, आप अगर दोबारा से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपकी जी आवाज थोड़ी कम विपिन आ जी, रही है। मैं कहना चाह रहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, आप कोई भी और काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस वक्त पे क्या कह रहा है? देखिए, मैं तो इतना ही कहता हूँ, जी ट्रांसफर पॉलिसी जो है, किसी भी रिक्रूटमेंट हिस्सा का एक फंडामेंटल हिस्सा होना चाहिए। मैं सीधी बात जी बताता हूँ। जी बहुत सारे राजनीतिक दल, वो राजनीतिक दल जो ये कहते हैं कि आपकी बात जेन्युइन और जस्टिफाइड है, उन्होंने जी हमारी आवाज में अपनी आवाज मलाई है, कमेटीज भी कॉन्स्टिट्यूट की है, हम उस बात का स्वागत जी करते हैं। लेकिन मैंने जी पहले दिन कहा था, कमेटी बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, वो एक रास्ता निकाल सकती है। समस्या का जी समाधान तब होगा जब कमेटी एक्टिवली काम करेगी। मैं जी आपको एक बात साफ बताता हूँ, ये कोई 3,500 कर्मचारियों को ना देखा जाए। इन जी 3,500 कर्मचारियों के साथ इनके परिवार, इनका एक सोशल अच्छा नेटवर्क, जी एक समाज का पूरा एक वर्ग में कहूंगा, ये जुड़े हुए हैं। अगर जी कोई राजनीतिक दल ये सोचता है खास तौर पर कि आप इन 3,500 कर्मचारियों को देख रहे हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं साफ कह जी देता हूँ, 3,500 कर्मचारियों को मत देखिए, इनके पास पीछे जो समाज और जो एक वर्ग खड़ा है उनको देखिए। ये एक समाज, एक वर्ग की पीड़ा है। हम जी 15 साल तक हमने कश्मीर में काम किया, और मैं एक बात साफ कह देता हूँ, एक आपके आपके माध्यम से, जी बहुत सारे लोगों को ये लगता है जी, ये कहते हैं कि सरकार ने आपको वहां भेजा। देखिए, सरकार ने वहां नहीं हमें भेजा। ये पहले बात, जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी है।
एक कैंडिडेट, देखिए बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक कैंडिडेट एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करता है, वो वही अप्लाई करेगा जहां उसको लगेगा, वो जहां पे वो मेरिट में आ सकता है, जहां उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी अप्लाई एम्प्लॉयमेंट की बन सकती है। ये भेजने का प्रश्न जी नहीं है। देखिए अगर ये प्रश्न किया जाएगा आपको वहां भेजा गया, ये भेजने का प्रश्न नहीं है। ये एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला कहीं अप्लाई करता है। तो अगर ऐसी पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट की तो कम से कम ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, बेसिक सी बात है। देखिए बहुत जी सारे बदलाव आते हैं, मैं कुछ सीधे बात बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में 2000 से बाद की आप स्थिति में देखेंगे, अब आप बहुत सारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में चेंजेस आई हैं, हम भी उसी जी चेंज की बात कर रहे हैं। आप इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी रखिए, अच्छा है। जी एक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, अप्लाई करता है, कल्चरल ट्रांजेक्शन होती है, कल्चरल एक्सचेंज होती है, लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं तो यहां तक जी कहता हूँ होलिस्टिक व्यू लीजिए ना। हमने 15 साल लगाए हैं, डिग्निटी के साथ काम किया, लेकिन आज हम जिस ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, ये वक्त की जरूरत है। आज वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। एक स्टेट जी को यूटी में बदलते हुए देखा, 370 और 35A जैसे कानून जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते बंद करके रखे थे, उन रास्तों को खोल दिया है। तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम प्रशासन उस तरक्की के रास्ते में, उस प्रगति की जी राह पर इन कर्मचारियों को भी भागीदार बनाए, और 370 और 35A के बाद जो बदलाव आया है, उस बदलाव के साथ नए जम्मू कश्मीर के साथ इन कर्मचारियों को भी फायदा दे। आखिरी सवाल विपिन जी मेरा आपसे ये है कि जो मीटिंग है, आपको क्या उम्मीदें हैं उस मीटिंग से और आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए सबसे पहले हम तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द कमेटी के साथ हमारी एक फॉर्मल बातचीत होगी। जब फॉर्मल बातचीत होती है तो उसके बाद देखिए, जब आप टेबल पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीजों पे चर्चा होती है। जी अगर किसी रिक्रूटमेंट जब कोई पॉलिसी डिसीजन लेना होता है तो उसमें सब चीजों को देखा जाता है, और उस कमेटी को ये मैंडेट किया गया है कि जी आप तमाम मसलों को एग्जामिन कीजिए, और एग्जामिन करने के बाद में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा उसके ऊपर आइए, पॉलिसी तो बनेगी, इस बात में कोई संदेह हमें है नहीं। अब वो पॉलिसी कैसे बनती है, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, एक कर्मचारी हमने 5 साल की डिमांड की है, हम उस पर टिके हुए हैं आज तक। हम ये चाहते हैं कि 5 साल का टाइम फ्रेम में कर्मचारी को अपने होम डिस्ट्रिक्ट होम डिवीजन में ट्रांसफर हो जाए, हम उस बात पे जोर देते हैं। जी जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आएगी तब तक इस धरने को समाप्त नहीं किया जाएगा, ये हमारा स्पष्ट रूप से संदेश है। दूसरी जी बात, जिन जिन कर्मचारियों की सैलरीज बंद है, मैं बड़ी हैरानगी के साथ कहता हूँ, जम्मू और कश्मीर में एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम के साथ सैलरी को रिलीज किया जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट रिलीज करता दूसरा रोक देता है, एक डीडीओ छोड़ता दूसरा रोक देता है। मैं हैरानगी की बात है, एक डीडीओ कहता है आप ड्यूटी पे रिज्यूम कीजिए, दूसरे डीडीओ कहता है आप मत कीजिए। एक डीडीओ कहता है रिज्यूम कीजिए तो उसका वहां का कंसर्निंग जो एसएचओ है वो बोलता है अभी मत आइए। मैं बोलता हूँ जी कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़ी बात है। इस बिल्कुल मसले का सबसे बड़ा समाधान ये है कि एलजी साहब खुद इंटरवीन करें, वो जी निर्देश दें कि जब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती है, सुरक्षा व्यवस्था में बेहतरी नहीं आती है, इन कर्मचारियों के अंदर एक विश्वास पैदा नहीं होता है कि इनको अंदर विश्वास पैदा हो, वहां पर जाके देखिए, हमने पहले भी कहा, हम कभी ये नहीं कहा हमने कि 3,500 कर्मचारियों को एक साथ वापस लाइए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा है। हम कहते हैं जी जो लोग 5 साल की सर्विस की हो चुकी है उनको लाइए, जो नहीं है सुरक्षा व्यवस्था में बेहतरी आएगी, हम बेहतरी की उम्मीद और आशा रखते हैं, वक्त बदलेगा, हम ये भी कहते हैं, जी उनको वहां जाएंगे। लेकिन मैं आपको साथ एक बात कहता हूँ, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी समस्याएं पता क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। जी एक एक मोहल्ले के लीडर, एक एक कमरे के लीडर जी एक ना चलो रे, सिर्फ एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करने की बात जी नहीं जी यहाँ पर। कौन सा दल आज सत्ता में है, कौन सा दल पहले सत्ता में था। अगर आज जी कोई दल सत्ता में है तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। वो दल बिल्कुल जो पहले सत्ता में रहे हैं जी 2007, 2008, 2012 में, आज वो ये कहते हैं जी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनसे भी एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब आप सत्ता में थे, अगर आपने उस वक्त गलती ना की होती जी तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। अगर बिल्कुल 2007 में जब आपकी सरकार थी, जब आप लोगों ने उस वक्त अगर ट्रांसफर क्लास को ऐड किया होता तो आज हमें धरने पर बैठना पड़ता। दूसरे पे जी उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। जब आप जी विपक्ष में बैठे हैं तो सत्ताधारी दल के ऊपर आप उंगली उठा सकते हैं, जी लेकिन उसको देखिए कि जब आप सत्ता में थे तो आप लोगों ने क्या किया, जिसकी वजह बाद हमें आज
15 सालों के बाद यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। कम से कम जी इतना कहता हूँ, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दें और सीरियसली इन कर्मचारियों का समाधान करें। चाहे पक्ष में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं। हमारी समस्या का समाधान करना दोनों दलों का, दोनों पक्षों का ये कर्तव्य बनता है। जी विपिन जी, जाने से पहले एक बार चाहूंगा कि जितने प्रदर्शनकारी जो है बैठे हुए हैं, एक बार आप पैन करके दिखाइए कि किस तरीके से गर्मियों से बारिश जो है। देख सकते हैं आप, मैं कैमरामैन को कहूंगा देखे। बिल्कुल, गर्मियां हो चुकी है, सर्दियां आ चुकी है, बारिशें बीत चुकी हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी 5-5.5 महीने से ऊपर जो है प्रदर्शनकारियों को हो चुका है। बैनर्स लेकर देखो किस तरीके से बैठे हैं। रजनीकांत जी के लिए भी जो है, राहुल गांधी जी के लिए भी, सभी जितने शहीद हुए थे हमारे एम्प्लॉयज, उनके लिए डिमांड, एक जस्टिस के लिए जी डिमांड कर बिल्कुल, रहे हैं। जी आप देख सकते हैं ये जोश जो है ना, वो इसलिए जी क्योंकि जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और बिल्कुल सच्चाई की आवाज जो है कोई नहीं दबा पाएगा। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं, सबसे पहले जी आईजी साहब इसको बात को देखेंगे, वो जी उनके संज्ञान में ये बात है, वो मैं आशा उम्मीद करता हूं। जी जिनको हम विकास पुरुष कहते हैं, वो जरूर इन कर्मचारियों की इस पीड़ा को देखेंगे और जल्द से जल्द ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन सामने आएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है ट्रांसफर पॉलिसी आप सभी के लिए सामने आए।